कैसे चल रही पढ़ाई? अब जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन हो जाता है। तो कल चक के बारे में पढ़ाया था मैंने। चक क्या होता है बताओ, अब बताओ चक क्या होता है? चक की डेफिनेशन आप भी थे ना? तो कल कौन कौन था? अनुष्का आप थी? चलो बताओ किस मटेरियल का बना होता है ये बताओ। मास्टर ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे लेट स्पेसिफिकेशन के बारे में। क्या होता है लेट स्पेसिफिकेशन, किस लिए हम करते हैं लेट स्पेसिफिकेशन? ये होती है हमारी लेट मशीन होती है। कोई भी फीचर, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो जैसे हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसकी हम पहले कोई क्वालिटी बताएंगे या कुछ जो साइज होगा वो बताएंगे, ठीक। तो उसी प्रकार हम लेट मशीन को खरीदेंगे तो हम इसके बारे में क्या क्या बताएंगे, ठीक है। जैसे हम मार्केट में फ़ोन खरीदने जाते हैं तो स्टोरेज देखते हैं कितनी है, कौन सी अनुष्का फ़ोन रख दो। ठीक। तो उसी प्रकार हम मार्केट मैम में बता मशीन को देंगी। खरीदने जाएंगे तो क्या क्या देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा लेट मशीन का स्पेसिफिकेशन, ठीक। तो सबसे पहले लेथ बेड की लंबाई देखेंगे कि लेथ बेड की लंबाई कितनी होती है। लेथ के बेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की पूर्ण लंबाई को लेथ बेड की लंबाई कहते हैं। लिख लो पहले, बेड की एक सिरे से दूसरे सिरे तक की पूर्ण लंबाई को लिख रहे हो शुरू से। सबसे पहले तो हेड डालो, लेथ बेड की लंबाई। लेथ बेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की पूर्ण लंबाई को बेड की लंबाई कहते हैं। जैसे कि जो हमारा ए पॉइंट लिखा है, तो जो हमारा एक सिरा से दूसरे पे और यहाँ तक बेड होता है, जहाँ तक जो हमारा कैरेज मूव करता है वहाँ तक बेड होता है, ना कि पूरी यहाँ से यहाँ तक का। बस यहाँ तक कैरेज मूव करेगा। इसे बेड दे रखा है इसलिए दुपट्टा ऊपर करो अपना दुपट्टा। ये हमारा कैरेज है, समझ तो रहे हो। बाकी शो के लिए बना दिया है, वैसे तो देख ही लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो एक आया था वो मशीन पे जाके बताया था एक सेंटर कहाँ लगा है, एक सेंटर कहाँ लगा है। हेड स्टॉक और टेल स्टॉक में लगे होते हैं सेंटर। हाँ, जो हमारा डी वाला पॉइंट है, जो हमारा हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की अधिकतम दूरी जो होगी वो हमारे लेथ बेड की अधिकतम दो सेंटरों के बीच की दूरी कहलाएगी, ठीक है। तो अब पहले इसके बारे में जो केंद्र को अधिकतम लंबाई का जॉब पकड़ा जाता है, केंद्रकों के बीच की अधिकतम दूरी कहलाती है। हाँ, कितनी लंबाई को जॉब पकड़ा जा सकता है, केंद्रकों के बीच की अधिकतम दूरी कहलाती है। हो गया। जो चित्र बी में दिखाया गया है, जो हमारी टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच की जितनी दूरी होगी, और हम जैसे हमारे 300 mm का गैप है यहाँ से हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में, तो हम 300 mm की ही जॉब पकड़ सकते हैं। ये इसके लिए दर्शाया गया है। ये हम बताएंगे कि हमारे लिए कितनी लंबाई तक के जॉब पकड़ सकते हैं, कितनी लंबाई में जॉब वो मशीन चाहिए जो सेंटरों के बीच की दूरी, ये भी बतानी पड़ेगी मार्केट में अगर जाओगे लेथ मशीन तब। की अधिकतम ऊंचाई है 150 mm, 150 mm तक केंद्रक ऊंचाई वाली छोटी लेथ और 150 से
300 mm तक मध्यम लेथ 300 mm से अधिक ऊंचाई वाली 150 mm जो होगा ये हमारा जो आधार को बोल रहा है ना वो हमारा बेड के लिए बोल रहा है। तो बेड से हमारी कहाँ तक की ऊंचाई होगी, जैसे 150 से होगी तो वो हमारी एक छोटी लेथ कहलाएगी, और 150 से 300 mm की होगी वो मध्यम लेथ कहलाएगी, और 300 mm से अधिक होगी वो भारी लेथ कहलाएगी। तभी हम बताएंगे, तभी मार्केट में हमारी मशीन अवेलेबल होगी। ठीक, बेड का अधिकतम शीट अधिकतम व्यास के बराबर होता है। ये हेडिंग डाल दिया। स्विंग जॉब के उस अधिकतम व्यास के बराबर होता है जिसे लेथ पर बांधकर क्रियाएं की जा सकती हैं। स्विंग जॉब के उस अधिकतम व्यास के बराबर होता है जिसे लेथ पर बांधकर क्रियाएं की जा सकती हैं। समझ में आ रहा है? स्विंग का मतलब समझ में आ रहा है क्या है ये? क्या लिखा था आपको? अबे जॉब को रोटेट कर सकते हैं। हाँ, गुणागति घुमा सकते हैं, कितनी मोटी जॉब को घुमा सकते हैं या कितनी डाया की जॉब को घुमा सकते हैं। अगर हमारी इससे भी बड़ी अगर डाया की यहाँ पर अगर टकराएगी जॉब तो कैसे चल जाएगा, इसलिए हम ये डाया भी बताते हैं कि हमें कितने डाया की जॉब बांधकर हमें इसकी संक्रियाएं की जा सकती है। स्विंग व्यास को बताते हैं क्योंकि हमारे चित्र ये डी वाला है, यहाँ से यहाँ तक के डाया को हम बताते हैं कितनी ऊंचाई है। आधार पर अधिकतम स्वीप जॉब के उस व्यास के बराबर होती है। लिखिए, लिखो। कैरेज तो जानते हो, नहीं जानते? कैरेज जो हमारे जॉब को टूल को होल्ड करता है, इस पर टूल पोस्ट लगा होता है जो आगे पीछे इधर से इधर सिलाई करता है, वही हमारा कैरेज होता है। बाकी में सब जैसे जिसको पता नहीं है उसको मशीन पे जाकर बता दूँ क्या क्या होता है। कैरेज स्टॉक राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड वो होता है कैरेज स्टॉक। ठीक, अधिकतम स्वीप जॉब के उस व्यास के बराबर जिसे केंद्र को के बीच, ठीक है। अब इसके जॉब के उस अधिकतम